वक्त मैं मौजूद हूँ बाटला हाउस, ये खिजर बाबा कॉलोनी का एरिया है। जिस तरह से पिछले दिनों यहाँ पर बुलडोज़र कार्रवाई को लेकर नोटिस और लोगों में डर का जो माहौल था वो आज एक खुशी के माहौल में तब्दील हो चुकी है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो एरिया में पोस्टर चिपकाई गई थी या फिर लोगों को बताया गया था कि 15 दिन का वक्त दिया गया और घर को खाली कर दिया जाए, लेकिन आज एक राहत भरी खबर आई है हाईकोर्ट की तरफ से। ये अगली सुनवाई अगस्त तक रोक दी गई है। यहाँ पर जो बुलडोज़र करवाई थी उसे रोक दी गई है। यहाँ पर आम नागरिक यहाँ के रहने वाले हैं, उनसे अभी हम बातचीत करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या राहत भरी खबर मिली है और अगली कार्रवाई कब तक स्थगित की गई है। इत्मीनान सुकून मिला है। देखिए, ये माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में हम गुजार उसमें कहा थी और तमाम यूनिवर्सिटी के लोग ये नोटिस लगे थे, मेहर भाई वालों ने लगाए थे इरिगेशन डिपार्टमेंट में, तो काफ़ी बेहतर फील हो। मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा, मैं तस्वीर आपको और दिखाता हूँ। ये देखिए निशान है और नीचे नोटिस है और जिस जगह पर मकान पे ये नोटिस है उसके नीचे शोरूम है, यानी लाखों दिया है। वो वाकई इसको दो राय नहीं। इलाके के लोगों के लिए बहुत खुशी की खबर है। इलाके के लोग बहुत खुश हैं क्योंकि जब नोटिस किसी के मकान पे दुकान पे लगता है तो उससे ये लगता है कि अब हमारा कुछ नहीं बचेगा, तो उसे एकदम राहत मिल जाए तो जाहिर सी बात है उसे ये लगता है कि दौलत मिल गई हो, क्योंकि मकान दुकान इतनी आसानी से नहीं बनती। एक एक पैसा इकट्ठा करके दौलत इकट्ठा करके किसी भी तरह अपना मकान बनाते, जिसकी जैसी गुंजाइश होती है। अगर किसी गुंजाइश 25 गज की वो 25 गज बनाता, जिसकी 100 गज की वो 100 गज बनाता, जिसकी 200 गज की 200 गज बनाता, अपना सारा सब कुछ जमा पूंजी वो लगा देता है और अचानक एक नोटिस लगता है कि अब ये डेमोलिशन कर दिया जाएगा, तो जाहिर सी बात है ना नींद आएगी ना खाने का मन करेगा। कितनी बड़ी राहत देख रहे हैं। बहुत बड़ी राहत, बहुत बड़ी राहत है। जो लोग जब से नोटिस लगा था सो नहीं पा रहे थे, खा नहीं पाते, रह नहीं पाते, बात क्योंकि सबके चेहरे की खुशियाँ उड़ गई थी। पूरा इलाका बहुत परेशान था, सब लोगों ने कोशिश करी, दुआ करी। एक चीज़ है, बार बार हम एक चीज़ बोल लेते हैं कि हमें कोर्ट पे पूरा भरोसा, सबको कोर्ट पे पूरा भरोसा है। पहले जब हमने आपसे पहले बात की तब आपने कहा था कि हमें कोर्ट पर बिल्कुल पूरा कोर्ट पे पूरा भरोसा और आज कोर्ट ने राहत दी है। अभी फिलहाल स्टे लग गया है और आने वाले वक्त में जैसे सुनवाई होगी राहत वैसे ही मिलेगी और उम्मीद है बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये लोग आज के नहीं है, कोई 40 साल से, कोई 50 साल से, कोई 30 साल से, और बहुत से लोग कहते हैं धन कई पीढ़ी जब से हमने भी होश संभाला है, हम भी देखते हुए हमारे इलाका बसा हुआ है। हम तो यही है, दुआ करते हैं कि जो 277 का स्टे हुआ आने वाले अगले हफ्ते में 279 का भी अल्लाह पाक राहत दे, कोर्ट राहत दे, दुआ करें राहत मिले। 22 तारीख को जिस तरह से डेमोलेशन का नोटिस लगा था उसके बाद आप लोग कोर्ट गए, कोर्ट से अभी तक क्या अपडेट आया है? सर सुना है कि यहाँ पर स्टे लगा दिया गया, क्या ये सही है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह की यहाँ देर है अंधेर नहीं है। जैसे एक तरीके से नाइंसाफ़ी सिंचाई विभाग ने करी थी, उसका मुंह तोड़ अल्लाह ने जवाब दिया है और कोर्ट ने उस पर संज्ञान लेते हुए इन लोगों को नोटिस दिया है। अब जो है इन्होंने जो फर्जी पेपर लगाए थे उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी अल्हम्दुलिल्लाह। कब तक स्टे लगा है सर? ये अभी इनको नोटिस दिया है सिंचाई विभाग को, ये अपना जवाब दाखिल करेंगे, उसके बाद अगस्त तक तो है ही, और उसके बाद ये जवाब में क्या दाखिल करते हैं क्या नहीं करते हैं वो उसके आगे। आप लोग कितने दिन से यहाँ रहते हैं और इससे पहले भी कभी नोटिस दिया गया हो या इस तरह का क्लेम किया कभी नहीं किया हो यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट में? देखिए मैं डे फर्स्ट से, आप कासिम भाई डे फर्स्ट से इसको पूरा रिपोर्ट कर रहे हैं, आप पूरा अपडेट ले रहे हैं। मैं डे फर्स्ट से यही कह रहा हूँ कि ये जो 277 पर जो ये कार्रवाई सिंचाई विभाग ने ये रेड मार्क और ये जो पोस्टर्स लगाए थे ये बिल्कुल इलीगल थे, क्योंकि ना तो किसी कोर्ट का आदेश था ना किसी संस्था का कोई आदेश था। लेकिन क्या है, एक होता है ना कि भेड़ चाल में 279 का ज़रूर ऑर्डर जो था वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लगा था डबल बेंच के, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस पर भी कोर्ट ने दोनों पक्ष को सुनने के लिए 1 हफ्ते का टाइम दिया है। उसकी अभी डेट तो नहीं है, हेयरिंग के लिए 1 हफ्ते बाद पता चलेगा कि कौन सी डेट है। ये 279 के लिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जिस तरह से आप लोगों ने हिम्मत दिखाई सर, क्या लगता है 279 में भी स्टे लगवा देंगे? देखिए नाउमीदी कुफ्र है, इंशाल्लाह हम लोग उम्मीद रखेंगे और हमें उम्मीद रखनी भी चाहिए और अल्लाह से लॉ लगा के रखनी चाहिए। इंशाल्लाह ताला फैसले हमारे और ओखला की आवाम के हक़ में आएंगे।
सर कोर्ट ने और क्या क्या कहा है, आदेश क्या दिए हैं सर अभी तक? भाई जैसे कि आप कोई पानी नहीं रोकना है, देखिए ऐसा बिजली नहीं रोकनी है। ऐसा है, कोर्ट ने अभी इस तरीके की तो कोई हेयरिंग हुई ही नहीं है। सबसे पहले तो कोर्ट ने जो आप सवाल कर रहे हैं 279 के लिए कर रहे हैं, 277 के लिए, 277 की बात कर रहा हूँ। 277 के लिए, 277 के लिए जब आवाम वहाँ कोर्ट में गई है तो उन्होंने कोर्ट ने सीधा सिंपल सा सिंचाई विभाग से ये पूछा है कि आपने किस ग्राउंड पे आपने ये पोस्टर्स लगाए हैं, रेड मार्क लगाए हैं, और आपको जो है इसका जवाब दाखिल करना है। अब उनको जो है जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है हाई कोर्ट ने, और अगस्त में फिर इसकी तारीख है। तो अगस्त तक क्या लगता है सारे डॉक्यूमेंट जमा कर लेंगे जो कुछ है आप? भाई देखिए, अगर समय तो बहुत कम है सिंचाई विभाग के पास, लेकिन क्या है, सिंचाई विभाग के पास है कुछ नहीं। जो मुझे लगता है अगर इनके पास कुछ होता तो ये जो 60-70 साल से पुरानी कॉलोनी ये खिजर बाबा, इस पे अब तक इन लोगों का कोई एक्शन हो गया होता। लेकिन ये क्या है, सिर्फ एक भ्रमित कर रहे हैं समाज को भी और कोर्ट को भी। तो इससे पहले भी कभी ऐसा कहा जाता है कि सिंचाई विभाग ने क्लेम किया था लेकिन वो डॉक्यूमेंट नहीं दे पाया था? नहीं, देखिए इसमें इस आबादी में खिजर बाबा कॉलोनी में 2-3-4 परिवार ऐसे हैं जो कोर्ट गए हुए हैं और जिन्होंने कोर्ट से अच्छे खासी प्रैक्टिस करी के उन्होंने उसमें अपने पक्ष में फैसला लिया हुआ है। तो अगर ऐसा कुछ होता तो उन लोगों को यहाँ पर भी ये रेड मार्क और ये चिट्ठियाँ लगाते, लेकिन उनके यहाँ लगाने के बावजूद लगाए थे गलती से, लेकिन फिर वो हटा दिए गए क्योंकि उन्हें मालूम है कि कोर्ट मैटर है। बताया जा रहा था कि 8-10 घर वाले जीत चुके हैं केस। जब वो जीत चुके हैं तो सर ये इलीगल कैसे बाकी करेगा? वही सवाल यही पैदा होता है। देखिए ऐसा है कि यही हमारे जितने भी इस आबादी में, इस कॉलोनी में लोग हैं, उनको यही चीज़ सबसे मोटे तौर पे समझनी चाहिए कि यहाँ पर जो 3 या 4 या 5 घर जो लोग हैं जो जीते हुए हैं, उनके साथ एक पूरा एक प्लेटफॉर्म पर आकर उनके परस्पर के भाई ये घर भी वहीं है और ये घर भी वहीं है, तो एक बराबर घर में एक ही खसरा नंबर पर ये कैसे हो सकता है कि इनके लिए न्याय अलग है, इनके लिए न्याय अलग है? तो न्याय जो है, न्याय की देवी जो न्याय करती है वो सबके लिए इक्वल करती है। उसके नज़रों में कोई छोटा या कोई बड़ा घर नहीं होता। सर आप क्या कॉलोनी वाले अगस्त में अपने डॉक्यूमेंट दिखा पाएंगे, क्या लग रहा है? बिल्कुल दिखाएंगे, क्यों नहीं दिखाएंगे? उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं ना, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट तो नहीं है जो, देखिए पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, DL है, ये कोई इन्होंने अपने घरों में तो नहीं बनाए ना, ये सरकार की बॉडी है, गवर्नमेंट बॉडी है जो ये प्रोवाइड करती है। आप और मैं जब अगर लाइसेंस बनाने जाएंगे तो उसमें बहुत बड़ी लंबी प्रक्रिया है। ऐसे ही राशन कार्ड के लिए, ऐसे ही आपका बिजली के मीटर के लिए, ऐसे ही आपका पासपोर्ट के लिए, ऐसे वोटर आईडी के लिए, ऐसे आधार कार्ड के लिए। तो ये जो चीज़ें हैं ये एक तरह का बहुत सॉलिड एविडेंस है। और दूसरा, इस कॉलोनी को जो प्रोटेक्ट करती है वो पंजाब एक्ट भी प्रोटेक्ट करता है। जामिया जो पंजाब एक्ट है वो हमें एक पूरी तरह का कवच देता है, सुरक्षा कवच, जो उस कॉलोनी को जब इतने साल हो जाते हैं तो ये पंजाब एक्ट जो है अंग्रेज़ों के ज़माने से चला आ रहा है। कितने साल से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? भाई आप अगर मेरी बात करेंगे तो मेरा तो पूरा परिवार यहाँ, हमको एक तरह से 125 साल हो गए, लेकिन यहाँ इस कॉलोनी की बात करेंगे तो यहाँ पर ये ज़्यादातर परिवार 60-70 साल से रह रहे हैं। और दूसरा, ये जो ओखला का इतिहास है वो कोई 200 साल या 150 साल पुराना नहीं है, ये तकरीबन 700 से 800 साल पुराना इतिहास है। तो सर क्या लगता है अब यहाँ पर खुशखबरी दे दी जाए इनको कि अब भाई अब ऐसा हो नहीं, मेरा मानना ये है इसमें अल्लाह का जितना शुक्र अदा करा जाए उतनी ज़रूरत है, और फिर आगे के लिए दुआएं मांगनी है। और जो एक सिस्टम है कोर्ट में दलीलें जो चलती हैं वो पेपर के साथ चलती हैं। अब हम लोगों को मेहनत करनी है कि दलीलों के साथ, अपनी मजबूती के साथ, अपने वकील के थ्रू दलीलें रखनी है, और फिर इंशाअल्लाह ताला जीत हमारी हम सबकी होगी।